पैसे ले गए, सोना चांदी ले गए। बाबा को एक अंधे कुआं, जिस कुआं में पानी नहीं होता उसको अंधा कुआं बोला जाता है, डाल दिया। बाबा पड़े उसी में राम राम कर रहे हैं। 2-4 दिनों के बाद वही राजा उसी मार्ग से निकले तो जंगल में आए तो उनको प्यास लगी। सैनिकों से बोले बेटा कहीं देखो जल की व्यवस्था करो। सैनिक लोग इधर उधर भटके, कुआं मिल गया। बोले कुआं तो मिल गया, पानी तो होना चाहिए, लेकिन कुआं में झांक करके देखा तो नीचे से राम राम की आवाज आ रही। आकर के महाराज से बोले महाराज उसमें कोई लगता है व्यक्ति पड़ा हुआ है कुआं में। अरे भाई यदि व्यक्ति है तो निकालो उसको। लोग रस्सी लेकर के नीचे गए, अंदर गए तो राम राम की ध्वनि उच्चरित हो रही थी। जैसे हाथ लगाया तो उनके हाथ में खून लगा। डर गए कि ये हड्डी मांस कहां से नीचे पड़ा हुआ है। तो महाराज संत महाराज ने कहा कि बेटा आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बाहर निकाल दो यदि सेवा करना चाहते हो तो। अपना परिचय बताया। सैनिकों ने संत महाराज को बाहर निकाला। राजा ने उनकी स्थिति देखी, दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, हाथ जोड़ करके बोले महाराज आपकी स्थिति किसने किया, आप मुझे उसका परिचय बताएं तो मैं उसको अवश्य दंड दूं। बोले महाराज किसका नाम बताऊं, कुल मिलाकर के बात तो बराबर है। यदि मुझे कोई कष्ट हो तो मैं उसका नाम बताऊं, यदि मुझे कोई दुख हो तो आपको उसका दुख का निवारण के लिए उपाय पूछूं आपसे। यदि किसी से राग द्वेष हो तो उसका मैं आपको नाम बता दूं। जब ये सब है ही नहीं तो किसने काटा किसने मारा क्या फर्क पड़ता है। अरे बोले महाराज आप परमहंस हो सकते हैं, मैं तो परमहंस नहीं। आप बताइए किसने कार्य किया उसको दंड दिया जाए। संत जी महाराज ने कहा कि जब समय आएगा तो मैं बता दूंगा, समय का इंतजार करो। उस राजा ने ले गया, महाराज जी की दवा हुई। अब हाथ पैर तो कट ही चुके थे, जो बचे थे उसमें दवा मलहम हुआ, ठीक हुए। तो संत ने विचार किया कि जो 4 चोर है उनका भी कल्याण होना चाहिए, उन्होंने भक्तापराध किया। उन्होंने राजा से कहा कि राजा एक भंडारे का आयोजन करो और उसमें जितने गरीब गुरबा पंडित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हैं सबको बुलाओ, पेट भर भोजन कराओ और उनके मुंह मांगा इनाम दो। प्रतापी राजा बोले महाराज जो आदेश आप। पहले संतों के भी लोग बात मानते थे, लेकिन पहले संत भी थे। जो संत की परिभाषा है, पहले संत थे। अब की बात सबको पता है। बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन हुआ, पंक्ति लगाई गई और एक पालकी में बैठ करके वामदेव जी महाराज उसी में बैठ करके और पालकी के साथ 4 कहार लगे हुए हैं, महाराज जी को लेकर के जा रहे हैं। राजा ने एक एक पूड़ी करके सबके पत्तल में दे रहे हैं प्रसाद के रूप में। संत जी को यह विश्वास था कि 4 चोर भी इसमें आएंगे। चारों चोरों ने अपना तिलक त्रिपुंड लगाया ब्राह्मण बन करके, अगली वाली पंक्ति में बैठे कि वर्ण ज्यादा मिलेगा। वामदेव जी महाराज जैसे ही सामने आए, चारों चोरों ने देखा अरे बाबा तो जिंदा है, ये तो मार देगा हम लोग, लेकिन अब कर क्या सकते हैं वहां। तो वामदेव जी महाराज मुस्कुराए और राजा से बोले कि जो 4 ब्राह्मण अलग से दिख रहे हैं इनको रोक करके रखना, इनका अंतिम विदाई करेंगे। चारों चोरों ने विचार किया ऐसा तो नहीं कि अंत वाली विदाई है। सारे लोग चले गए भोजन करके। चारों जो चोर ब्राह्मण बने थे उनको लाया गया। वामदेव जी महाराज ने कहा
कि आपको मुद्राएं कम पड़ गई थी, आपको सोना चांदी कम पड़ गया था, आपको कितना चाहिए? ये राजकोष आपका है, आपको जितना चाहिए मांग लीजिए, लेकिन लेने के बाद आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूं कि अब मुझे नहीं चाहिए। संत ने कहा कि बस एक शब्द मुझसे बोल दो कि अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे संतोष हो गया, इतने में मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, यही वाणी बोल दो, उस समय रोक दिया जाएगा। इसके पहले जितना मांगना मांगो, राजगद्दी मांगना हो मांगो। वो कहते हैं संत के पास जाने से भाग्य नहीं बदलता। लोग जाते हैं आजकल के जो बाबा बने हुए हैं, बाबा बीबी के पास, बाबा कृपा कर दो, कोई कृपा करने लगता है तो कोई त्रिशूल दिखा करके कृपा करता है। एक एक नाटक करने वाले फैले हुए दुनिया में। संत के पास जाने से आपका भाग्य नहीं बदलता, संत के पास जाने से आपका भाव बदलता है। अभी हमारे हृदय में अभाव है, अरे रोटी भी है, पानी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, परिवार भी है, फिर भी अभाव है। लेकिन अभाव जो शब्द है उसका पहला अक्षर अ को हटा दो तो भाव हो जाता है। और जिसके हृदय के अंदर भाव आ गया तो बड़ी सरल सी बात है कि भाव के बस में है भगवान। यदि भाव आ गया तो आपके सामने भगवान आ जाए। संत महाराज ने जैसे ये बात कही तो हृदय जो चोर थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया। संत के सामने संत का दर्शन करने के बाद संत की वाणी सुनते ही उनके हृदय में जो विकार था वह दूर हो गया और कहते हैं महाराज मुझे क्षमा। वो जो लोगों का गला काटते थे, हाथ पैर काटते थे, लूटते थे, वो राजा से 1 रुपया भी नहीं लिए, बल्कि जो उनके पास था वो भी दे दिए और संत जी के चेले बन गए। तो पहले बैरागी संत होते थे तो उनके चेला भी बैरागी हो जाया करते थे। आज आडंबरी संत घूम रहे हैं तो उनके चेला भी सोचते हैं कितना बड़ा आडंबर कर लूं मैं। भाई एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। बड़ा भाई जिस रास्ते पे चल के जाता है, छोटा भाई भी उसी रास्ते पे जाने का प्रयास करता है। या यूं कह लीजिए कि जिस मार्ग से संत जाते हैं उसी मार्ग से समाज जाना चाहता है। यदि संत का मार्ग बिगड़ गया, गुरु का मार्ग बिगड़ गया तो समाज का मार्ग बिगड़ जाएगा, चेले का मार्ग बिगड़ जाएगा। इसलिए संत वही है जिसका आचरण शुद्ध हो, जिसकी प्रवृत्ति शुद्ध हो, जिसकी दृष्टि शुद्ध हो, जिसका नियत साफ हो, वह संत की परिभाषा। बहुत कम ऐसे देखने को आज संत मिले। संत के सामने जाने से या सत्संग करने से या प्रभु की कृपा पाने के बाद अपना दुख भी अपने आप को दिखाई नहीं देता। वामदेव जी महाराज के दोनों हाथ कटे हुए, दोनों पैर कटे हुए, लेकिन उनको अपने दुख से मतलब नहीं है, उनको तो राम के नाम से मतलब है। दैहिक दैविक भौतिकता राम राज का हो नहीं दैहिक दैविक भौतिकता राम का राज। राम राज्य मतलब है नहीं कि बड़ा सा सिंहासन बना हो, राम जी उस पे बैठे हुए हो, 1000 नौकर चाकर लगे हुए हो। राम राज्य का ये मतलब नहीं है। राज से राधा, मत से माधव, राधा माधव का जो प्रेम है वही राम राज्य है। राम की जो नीति है,
राम जी ने जो मार्गदर्शन किया समाज का, वही राम राज्य है। यदि आपके अंदर संतोष आ गया तो राम राज्य आपके पास है। श्री राम। और संतोष नहीं है तो महाराज कितने राजा आए, कितने चले, लेकिन उनको संतोष तो नहीं हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज सबसे बड़ा धन राम का कथा है, कृष्ण का कथा है। ऐसा नहीं कि एक बार कथा कर लिया, एक बार सुन लिया हो गया। अरे भैया कोई ये नहीं कहता पैसे खर्च करो, रामचरितमानस तो मिल जाएगा आपको, श्रीमद् भागवत महापुराण तो मिल जाएगा, वो लेके घर में पढ़ो। यदि कथा में रहोगे तो आपके जीवन से व्यथा चली जाएगी, और कथा में नहीं रहोगे तो व्यथा आ जाएगी। राम कथा जैसे